Assalamu alaikum dear students, welcome to the Stars Academy Head of Islamic Walton. Dear students, today we are going to discuss our unit number 3 और इसमें हम लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 3 में अगर आप देखें तो इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ अबाउट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। और साथ में हमने इसके अंदर जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ एंजाइम्स, राइट। सबसे पहले देखिए न्यूक्लिक एसिड, आपको आइडिया है कि न्यूक्लिक एसिड में जो चीज़ ऐड है दैट इज ओनली आरएनए। आपके सिलेबस में जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज ओनली व्हाट आरएनए हम उसको बोलते हैं, राइट। और ऑब्वियसली आरएनए जो है ये क्या चीज़ होती है, आपने पढ़ा आरएनए इज बेसिकली इट इज अ पॉलीमर ऑफ, ठीक है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ, ठीक है जी, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का ये पॉलीमर है, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इनफैक्ट ये आरएनए स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये भी आपको आइडिया जैसे कि इट्स अ राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो दिस वन इज नोन एज अ राइबो, ठीक है जी, न्यूक्लिक एसिड हम इसको बोलते हैं। और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो अब इसी डेफिनेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, इट्स अ पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ व्हाट, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। पोली मीन व्हाट, यू नो दैट पोली मीन, ठीक है जी, मैनी। ऑब्वियसली मर मीन व्हाट, पार्ट्स, यानी बहुत सारे पार्ट्स हैं। और ये किस पार्ट्स की बात की जा रही है वाला, ऑब्वियसली राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। और ऑब्वियसली राइबो न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट, ठीक है जी, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, अगर आपको डीएनए याद हो तो उसमें आपने पढ़ा था कि ये जो चीज है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, बट हियर द केस इज राइबो न्यूक्लियोटाइड का है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो ये हमारे पास केस है इन दिस वे, ठीक है, दिस इज अ राइबो न्यूक्लियोटाइड मैं ड्रा कर रहा हूं। तो आपको आइडिया है कि यहां पर हमारे पास ये जो है ये राइबोज है, इधर भी यहां पर हम OH ड्रा करेंगे, यहां पर भी OH ड्रा करेंगे। और ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास क्या है, कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस जो है ना आपने पढ़ा यहां पर अटैच्ड होती है, राइट, ठीक है, कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे वो पायरिमिडिन हो, ठीक है। और यहां पर आपको आइडिया है कि ये यहां पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, राइट। सो दिस वन, सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, ये हमारे पास जो है ना क्या है, इट्स अ राइबो न्यूक्लियोटाइड है। आप देखिए यहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है। आपने डीएनए के केस में पढ़ा था कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन यहां पर क्या बात करने वाला, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, दैट्स व्हाई यहां पे हम ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। और अभी से ये क्या चीज है, दिस इज आ नाइट्रोजनस बेस, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है। सो दिस इज नाइट्रोजनस, ये बेस का नाम दिया जा रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास जो है एक न्यूक्लियोटाइड, कौन से वाला, राइबो न्यूक्लियोटाइड है, सही, एक राइबो। तो हम इसका क्या कह रहे हैं वाला, इट्स अ पॉलीमर, पॉलीमीन मैनी, यानी इसी तरह के बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। ये कैसे जुड़ेंगे, सपोज दैट ये हमारे पास एक राइबो न्यूक्लियोटाइड है और सपोज दैट ये हमारे पास इस तरह करके ये दूसरा राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अगेन आपके पास यहां पर क्या चीज है, डेफिनेटली यू विल फाइंड अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अगेन यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर ऑब्वियसली OH है, यहां पर भी OH है, ठीक है, इधर भी आप देखें तो CH2OH है। तो ये जो है आपने पढ़ा, यहां पर देखिएगा अब ये फास्फेट के थ्रू बॉन्ड बनता है, आपको पता है फास्फोरिक एसिड है, तो यू नो दैट ये है हमारे पास फास्फोरिक एसिड। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ फास्फोरिक एसिड, ठीक है, H3PO4। अगर आप और से देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वाला, दिस रिप्रेजेंट्स H3PO4, ठीक है जी, H3PO4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें H देखिएगा, यहां पे देखिए 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 3, P कितने, एक फॉस्फेट है। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, ऑक्सीजन 4 है जी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब ऑब्वियसली इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड देखिएगा कैसे बन रहा है। आपको आइडिया कि ये एसिड है, तो एसिड से यहां से रिमूव होगा जी H, यहां से H रिमूव हो जाएगा, और ऑब्वियसली यहां से क्या रिमूव हो रहा है वाला, OH, यहां से भी देखिएगा H रिमूव हो जाएगा, और ऑब्वियसली यहां से OH रिमूव हो जाएगा, राइट, इन दिस वे। तो यहां से ये जो है सॉरी दिस वन, यहां से इसका हाइड्रोजन और यहां से
यहां से निकलेगा OH, क्योंकि यहाँ पे CH2OH होता है ना। तो यहां से देखिएगा ये चीज रिमूव हुई है, वाटर यहां से रिमूव हो गया। तो अब देखिए एक वाटर यहां से रिमूव हो रहा है और ऑब्वियसली एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो रहा है। तो मैं यहीं पे रेज कर देता हूं, देखिएगा जरा, जब ये वाटर यहां से रिमूव होगा, ठीक है, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, ये देखिए बॉन्ड बन चुका है, ठीक। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, अ बॉन्ड, अ लिंकेज, इस तरह करके, सही। और ऑब्वियसली इनके बीच में भी ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, दिस वन, सही। और इनके बीच में क्या बन गया वाला, एक बॉन्ड बन चुका है। ये जो बॉन्ड बना है ऑब्वियसली इसको क्या नाम देते हैं वाला, दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है जी, फॉस्फो, ठीक है, डाइएस्टर लिंकेज का नाम देते हैं, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहां पर ये जो बन रहा है, व्हाट इज दैट, दिस इज अ पॉलीमर। और ये पॉलीमर किस चीज का पॉलीमर है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आप देखिए ये पॉलीमर बनता चला जा रहा है, सही है। एक तरफ अगर आप देखें गौर से तो ये कौन सा आपको एंड नजर आएगा, डेफिनेटली दिस इज 3' एंड, और ये गौर से देखें तो कौन सा एंड है वाला, दिस इज ऑब्वियसली 5' एंड। दैट्स व्हाई हम इसको भी क्या लिखेंगे वाला, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है इस तरह करके, तो हम ये लिखेंगे एक तरफ ये 3' एंड है और ऑब्वियसली एक तरफ क्या वाला 5' एंड होता है इसका। इज दैट क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं जी हमारे पास ये RNA है। अब इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी, न्यूक्लियो जो टाइड्स हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है, A है और ऑब्वियसली G है। A के सामने आपने पढ़ा क्या होता है, A के सामने होता है जी U, और G के सामने क्या होता है, आपने पढ़ा जी C होता है, राइट। तो ये चीज है इसके अंदर। आपने पढ़ा A के सामने एडेनिन जो सा है ये किसकी जगह होता है, ये होता है जी इन प्लेस ऑफ RNA, राइट, इन प्लेस ऑफ, ठीक है, थाइमीन की जगह होता है, राइट। तो ये थाइमीन को रिप्लेस करता है। तो ये आपने देखा ये इसके अंदर डिफरेंट जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और इसके बाद अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है जी, फीचर्स की या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो आपको आइडिया है कि जो RNA होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। सो दिस इज अ सिंगल, ठीक है जी, स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, बट दे आल्सो हैव अ सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है जी, सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी शो करता है। और ये डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड, ये क्यों हो रही है भला, याद रखिएगा, दैट इज ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, ठीक है जी, ठीक है जी, मेंट्री बेस पेयर्स, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स की बात की जा रही है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, सपोज दैट आपके पास ये एक इस तरह करके ये था मैसेंजर RNA, अगर इस तरह फोल्ड हो गया है ऐसे करके, और अगर यहां पर कोई भी सीक्वेंस अपीयर होती है, सपोज यहां पर अगर आपको अपीयर होता है जी यूरासिल, तो यहां पर सपोज अगर एडेनिन है तो ऑब्वियसली दोनों क्या बना लेंगे वाला, बॉन्ड बना लेंगे। अगर सपोज करें यहां पे गवानीन है तो सामने क्या आ सकता है वाला, साइटोसिन, तो ये क्या बना लेंगे, ऑब्वियसली बॉन्ड बना लेंगे। अगर सपोज यहां पर अगेन साइटोसिन है तो सामने गवानीन, ये यहां पर क्या बना लेंगे वाला, बॉन्ड, सही है। तो अब देख रहे हैं दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिकेटिंग अ कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स है। और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, याद रखिए, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड ये स्ट्रक्चर, इसको नाम दिया जा रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा इसकी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जो सिंथेसिस होती है, चलिए आपको आइडिया है कि जो इसकी सिंथेसिस है, ठीक है जी, सिंथेसिस, उसको हम नाम क्या देते हैं, व्हाट इज दैट, यू नो दैट, कि DNA से क्या बनता है, ऑब्वियसली DNA से जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं जी RNA, और ऑब्वियसली दैट प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है जी, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको, ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया जा रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन, अच्छा जी, ठीक है जी, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, ठीक है जी, टेक्स प्लेस इन डैश फेजिस। आप ख्याल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है जी, ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए जी आपके पास G0 फेज के अंदर, ऑप्शन बी है आपके पास G1 एंड G2 फेज के अंदर,
या फिर सी आपके पास है G0, G1 एंड G2 फेज के अंदर, या फिर डी आपके पास G1, G2 और S फेज के अंदर। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यानी प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन जो है यानी कि आरएनए की सिंथेसिस कहां कहां हो रही है? तो ऑब्वियसली आरएनए की जो फॉर्मेशन है इन तीनों फेज में हो रही होती है, यानी G0 में, G1 में और ऑब्वियसली G2 के अंदर ये सारी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। क्लियर? अच्छा जी, फिर अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है जी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन ठीक है जी, टेक्स प्लेस इन डैश, टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स, ठीक है, इन यूकैरियोट्स, ठीक है, इन डैश। आप ख्याल में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कहां पर होती है जी? ऑप्शन ए आपके पास इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है आपके पास इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, या फिर ऑप्शन सी है जी आपके पास इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियोलस, और इट कैन टेक्स प्लेस इन द, ठीक है जी, साइटोसोल। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो आपको आइडिया है हम बात कर रहे हैं किसकी भला? वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स। तो आपको आइडिया कि यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस में होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में कहां पर होगी भला? दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में हो रही होती है, क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर ही बात? तो आप देखिए इस तरह हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन जो है हो रही होती है डिफरेंट जगहों के ऊपर। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो आपको आइडिया है कि इसमें 3 तरह के आरएनए हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, टाइप्स। और टाइप्स के अकॉर्डिंगली आपको आइडिया है कि हमारे पास 3 तरह के आरएनए हैं। नंबर 1 हमारे पास है जी, उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है जी। नंबर 2 पे हमारे पास है जी दैट इज नोन एज, ठीक है जी, राइबोसोमल आरएनए, और नंबर 3 पे जो है ऑब्वियसली दैट इज नोन एज अ ट्रांसफर आरएनए। सो वी हैव 3 ऑफ देम राइट। ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि, ठीक है जी, विच आरएनए, ठीक है जी, विच आरएनए इज ऑफ, ठीक है, वेरिएबल इन लेंथ, इज ऑफ, ठीक है जी, वेरिएबल इन लेंथ। अब ख्याल में क्या चीज है जो वेरिएबल होती है इन लेंथ के अंदर? राइट, ऑप्शन ए जी आपके पास वेरिएबल लेंथ में मैसेंजर आरएनए है, ठीक है जी। ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, ट्रांसफर आरएनए, या फिर सी है आपके पास राइबोसोमल आरएनए, या फिर डी है आपके पास, ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज। अब ख्याल में क्या चीज है जिसकी लेंथ वेरिएबल होती है? तो जिसकी लेंथ वेरिएबल है दैट इज ओनली द मैसेंजर आरएनए है।